दोस्तों आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को मैं अपना वो गार्डन दिखा देती हूँ जिस गार्डन में मैं अपने इस कंपोस्ट को सबसे ज़्यादा यूज़ करती हूँ और यूज़ करने के कारण मेरा गार्डन जो है किचन गार्डन है वो सबसे ज़्यादा इससे बेनिफिटेड होता है। तो देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों को मिर्च दिखलाती हूँ कि देखिए ये मिर्च है जो यहाँ पर लगे हुए हैं, ये सारे मेरे इसे कंपोस्ट में लगे हुए हैं और ये कंपोस्ट के कारण ही इतने सारे इसमें मिर्च हैं कि काउंट करने बैठूं तो कम से कम 100 मिर्च तो इसमें ज़रूर होंगे। अभी बिल्कुल चढ़ती हुई धूप का समय है तो धूप के कारण थोड़े थोड़े से मुरझा गए, लेकिन आपको दिख रहे होंगे कि इसमें कितनी सारी मिर्चें हैं। ये देखिए, तो ये मिर्चें तैयार हुई है दोस्तों। ये है दूसरा, ये है कि यहाँ पर ये देखिए मेरे लगे हुए हैं पम्पकिन है, इसमें भी देखिए आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर ब्रिंजल लगे हुए हैं, है ना, ढेर सारे ब्रिंजल लगे हुए हैं, इधर भी है और यहाँ देखिए इसमें भी आपको देख रहे होंगे कि ये जो देखिए ब्रिंजल हैं, है ना दोस्तों। ये जो आप मेरी बगिया हरी भरी देख रहे हैं, इतने सारे इसमें फूल खिले हुए हैं, तो इन सब का जो कारण है वो मेरे घर में बनाए हुए फर्टिलाइज़र का है। क्योंकि घर में मैं जो फर्टिलाइज़र बनाती हूँ बहुत ही ऑर्गेनिक होता है, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो किचन कंपोस्ट हो, चाहे वो लीफ कंपोस्ट हो, इन सब को मैं अपने गार्डन में यूज़ करती हूँ, जिसके कारण मेरा गार्डन इतना हरा भरा है। और इतनी तपती हुई धूप में आप देख रहे हैं, बहुत धूप है, हालांकि अभी 5-6 बज गए हैं, फिर भी इतनी धूप है और इतनी धूप में भी मेरे जितने भी प्लांट हैं सब बहुत सारा हरे भरे हैं। तो इन सब का कारण मेरे घर में बनाए हुए खाद ही हैं। तो आज मैं आपको जिस चीज़ के बारे में बताने जा रही हूँ वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। यदि आपने उसे बना लिया और अपने गार्डन में यूज़ कर लिया तो आपका गार्डन इसी तरह से हरा भरा रहेगा और फिर आपको किसी और खाद को खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए दोस्तों, वो है ये लीफ कंपोस्ट। ये देखिए कितना अच्छा, इसका टेक्सचर देखिए कितना अच्छा है। ये देखिए इसका कलर देखिए कितना अच्छा है, कि कलर भी इतना अच्छा है और इसका टेक्सचर भी इतना अच्छा है। तो ये दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि इसे बनाने में ना तो कुछ खर्च लगता है और ना ही हमें कोई मेहनत लगती है, बस इसमें थोड़ा सा समय लगता है। लेकिन ये जो मैं अभी आपको दिखला रही हूँ, ये लीफ मोल्ड या लीफ कंपोस्ट जो है ये मात्र 2 महीने में बना है। वैसे तो इसे बनाने में कई बार 6-6 महीने तक लग जाते हैं, लेकिन इसे मैंने जो बनाया वो बस 2 महीने में बनाया है। मिड मार्च में मैंने, जब हमारे यहाँ पतझड़ आ गए थे और ढेर सारे पत्ते झड़ने लगे थे, तो मेरे गार्डन में बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं, तो उन सब पेड़ के कारण बहुत सारे पत्ते झड़ते हैं। तो सारे पत्तों को मैंने जमा किया था और उसी से ये आज 26 मई है तो उसमें तैयार हो गए हैं। ये देखिए इतने सारे जो हमारे फूल खिले हुए हैं हमारे गार्डन में, ये सुंदर सुंदर से फ्लावर, और इतने अच्छे फ्लावर हैं, इतनी सुंदर गार्डन हमारा लग रहा है। तो इन सब का कारण जो घर में बना हुआ लीफ कंपोस्ट है और घर में हम जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बनाते हैं, ये उसी के कारण है। ये कंपोस्ट पौधों के लिए बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि इसमें किसी भी तरह का कोई केमिकल नहीं होता है और न ही हम लीफ कंपोस्ट को बनाने के लिए किसी बैक्टीरिया को इसमें डालते हैं। जैसे बाकी हम जब बनाते हैं लिक्विड फर्टिलाइज़र तो उसमें उसको बैक्टीरिया जनरेट करने के लिए कभी खट्टी छाछ डालते हैं या दही डालते हैं या फिर गुड़ डालते हैं या फिर डीकम्पोज़र होता है, वेस्ट डीकम्पोज़र होता है, उसे डाल करके हम बैक्टीरिया को जनरेट करते हैं। लेकिन ये जो है लीफ कंपोस्ट, इसमें किसी भी तरह से ना तो किसी बैक्टीरिया के लिए हम कुछ अप्लाई करते हैं, ना ही कोई वेस्ट डीकम्पोज़र करते हैं। तो इसीलिए ये जो है वो लीफ मोल्ड कहलाता है और इसीलिए ये टोटली ऑर्गेनिक होता है। देखिए कितना अच्छा इसका टेक्सचर है। तो ये जो प्लांट बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हो जाते हैं। तो कैसे मैंने इसे बनाया है उसे आप देखिए। तो बस इसके लिए आपको दोस्तों पत्ते ले लेना है। देखिए मैंने यहाँ पर ले लिया सूखे पत्ते जो मेरे घर में मेरे बड़े बड़े जो प्लांट्स हैं उनसे गिरे हुए हैं और जो मेरे गार्डन के ही ये सारे लीफ हैं, ड्राई लीफ हैं, तो आप उन्हीं को कलेक्ट कर लीजिए। लेकिन इसमें ग्रीन कुछ भी मत डालिएगा, कोई ग्रीन पत्ते नहीं डालिए। आप इसमें जितने भी सूखे हुए पत्ते हैं उन सब पत्ते को दबा करके आप पॉली बैग में डाल सकते हैं। आप मिट्टी के पॉट में भी कर सकते हैं, आप बहुत बड़े से बकेट में भी कर सकते हैं। मैंने इसे बोरी में किया है क्योंकि मेरे पास बहुत बड़ी बड़ी बोरियां हैं। तो बोरी में करने का फ़ायदा ये होता है कि जो प्लास्टिक की बोरियां होती है उनके अंदर जो है उनकी बुनावट के कारण उनमें एयर पास होने का बहुत ही अच्छा रास्ता होता है, तो एयरेशन बना रहता है, इसलिए बोरियों में जल्दी ये डिकम्पोज हो जाता है। वैसे मैं आपको दिखलाने के लिए अभी ये पॉली बैग में कर रही हूँ। किसी तरह से पॉली बैग में आपको दबा दबा करके पत्तों को रख देना है और उसके बाद ऊपर से उनमें पानी स्प्रिंकल कर देना है, मतलब अच्छे से पानी स्प्रिंकल करके सारे पत्तों को मिला देना है ऊपर नीचे करके, ताकि पत्तों में अच्छी तरह से मॉइस्चर बन जाए। जब ये पत्तों में अच्छी तरह से मॉइस्चर बन जाएगा तो टाइट करके इन्हें बांध करके और उसके बाद आपको इन्हें कहाँ रख देना है, इस जो भी बोरी है या फिर आपके जो ये पॉली बैग है
तो जो भी जिसमें भी आप बना रहे हैं उसे बहुत ही शेड वाले स्थान में रख दीजिए। ज़्यादा तो अच्छा ये मैं मानती हूँ कि आप उसे रख सकते हैं। आपके घरों में जो भी बड़े बड़े पेड़ होंगे या बड़े बड़े प्लांटर होंगे जिसमें थोड़े से बड़े पेड़ होंगे, उन्हीं के शेड में रख देंगे तो ये ज़्यादा अच्छे से बनता है। क्योंकि ये बहुत, इसमें आप किसी भी तरह के अपने घर में जो भी पत्ते हो, चाहे वो आम के हो, अमरूद के हो, शरीफा के हो या पालक के हो, सब्जियों के हो, जो भी पत्ते हों, मतलब सूखे हुए हों, लेकिन वे ग्रीन नहीं होना चाहिए, सारे के सारे सूखे होने चाहिए। तो घर में जितने भी आपके पत्ते गिरते हैं, जो आपके गार्डन है, गार्डन में जो भी पत्ते हैं, उन सबको लेकर के आप इसमें जमा करके डाल सकते हैं। और डालने के बाद आपको बस किसी तरह से जो भी आपके ने कंटेनर लिया है उसमें डालने के बाद, लेयर लगाने के बाद आपको इसमें कुछ भी नहीं डालना है पानी के सिवा। बस पानी इसलिए डालना है क्योंकि इन्हें मॉइस्ट रखना है। जब इन्हें मॉइस्ट रखेंगे तभी इनके अंदर वो फंगस डेवलप होगा। क्योंकि जो ऐसे भी हम बताते हैं ना कि जब हम पौधे लगाते हैं, पानी ज़्यादा डाल देते हैं तो कहते हैं फंगस लग गया। तो वो फंगस, ज़्यादा फंगस लग जाने के कारण जो पौधे को सपोर्ट नहीं करते तो पौधे उससे ख़राब हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हम पत्ते डाल रहे हैं, जिससे कि हमारे ये जो लीफ कंपोस्ट बनेंगे, तो पत्ते में मॉइस्चर के कारण जो भी इसमें फंगस डेवलप होगा, वो फंगस इस पत्ते को ब्रेक डाउन करेगा और ब्रेक डाउन करने के बाद इसी से धीरे धीरे वो डीकम्पोज हो जाएगा और डीकम्पोज होने के बाद ये लीफ मोल्ड में बदल जाएगा। तो देखिए, जब ये सेकंड स्टेज आता है तो ये है सेकंड स्टेज में आने के बाद इसमें जो है सो थोड़े थोड़े पत्ते भी बचे रहेंगे। यानी कि हम गर्मी में यदि आप बनाते हैं, मार्च में बनाना शुरू करते हैं, तो मार्च से लेकर के अप्रैल, मतलब 1 महीने 10-15 दिन के अंदर यदि आप इन्हें निकालते हैं तो आपको यही टेक्सचर मिलेगा। इसमें कुछ पत्ते जो हैं वो डीकम्पोज नहीं हुए रहेंगे और कुछ बिल्कुल महीन हो जाएंगे। तो जो डीकम्पोज नहीं हुए उन्हें आप छान करके अलग कर लें, और जो इनका जो बारीक वाला पाउडर वाला भाग हो गया उसे आप निकाल कर उसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो लीफ मोल्ड होता है, ये ठंडी खाद कही जाती है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन की मात्रा थोड़ी सी कम होती है, अमोनिया की मात्रा कम होती है। तो इसीलिए ये मेनली कहा जाता है कि सब्जियों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और दूसरी बात है कि इसमें आप किसी भी कटिंग को लगाते हैं तो कटिंग आपका 100% सक्सेसफुल होता है, क्योंकि ये इतना पोरस होता है कि इसके अंदर हवा अच्छे से प्रवेश कर जाता है। उसके बाद आप पानी डालते हैं तो पानी भी नीचे से ड्रेन आउट हो जाता है। तो पानी भी ड्रेन आउट हो जाता है, अच्छे से ऑक्सीजन भी जाता है और अच्छे से सूरज की रोशनी भी इसमें पड़ती है। तो इसके कारण आप जो भी इसमें कटिंग लगाएंगे वो कटिंग 100% सक्सेसफुल होगा। देखिए, यहाँ पर मैंने एक कटिंग लगाई थी और इस कटिंग को मैं अभी आपको निकाल कर दिखलाती हूँ। मैंने अभी देखा नहीं है कि इसकी रूट कितनी डेवलप हुई है, तो आपको मैं अभी निकाल कर दिखाती हूँ। तो आप देखिए कि इसके रूट कितने डेवलप हुए हैं। ये देखिए, ये कितनी अच्छी छोटी सी कटिंग है, लेकिन इसमें ढेर सारे रूट निकल गए हैं। और यहाँ पर मैंने सिर्फ लीफ कंपोस्ट ही डाला है। इसके अलावा मैंने कोई भी, ना तो इसमें रूटिंग हार्मोन डाला था और ना ही ऊपर से कोई फर्टिलाइजर डाला था। बस सिर्फ लीफ कंपोस्ट डाल करके मैंने इसे लगाया था और देखिए कितने अच्छे से लग गए हैं। तो ये जब बन जाते हैं अच्छे, इसमें किसी तरह की कोई बदबू भी नहीं आती है, क्योंकि इसमें लीफ और पानी के अलावा और कुछ भी नहीं रहता है। तो सेकंड स्टेज में ये इस तरह का निकलता है, जबकि इसमें पत्ते थोड़े से मोटे मोटे भी रहते हैं। जो डीकम्पोज नहीं हुए रहते वो थोड़े से मोटे रहते हैं। आप चाहें तो दोबारा से इन्हें फिर से बोरी में डाल करके बंद कर सकते हैं, और या आपको ज़रूरत है तो आप इन्हें छान करके मोटे वाले को अलग कर दें और जो महीन वाले हैं उसे निकाल करके आप यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, इनका टेक्सचर देखिए, इनका कलर देखिए। तो इसी के कारण इसे कहा जाता है काला सोना, क्योंकि पौधों के लिए, प्लांट के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए, उनके फ्रूटिंग के लिए, उनके फ्लावरिंग के लिए ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। आप घर में बनाइए, और इसमें क्या खर्च लगा? कुछ भी नहीं। आपने कोई ना तो इसमें खर्च किया है और ना इसमें कोई मेहनत की है, क्योंकि आपने बोरी में बंद करके इसे रख दिया और बस 4-5 दिन के बाद एक बार इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया। तो इसमें किसी तरह की कोई मेहनत भी नहीं लगी और बिना मेहनत के, बिना खर्चे के ये बन गया। तो इसी तरह से मैं तो ऐसा ही करती हूँ। जब भी पतझड़ का मौसम आता है तो ढेर सारे पत्ते मैं इकट्ठे कर लेती हूँ। तो हम सभी के घर में होते हैं, क्योंकि सभी के घर में पेड़ पौधे लगे हैं। जितने भी गार्डनर हैं अपने अपने घर में पेड़ पौधे लगाते हैं, तो उनसे जितने भी पत्तियां निकलती हैं उन सारे पत्तों को आप एक जगह जमा कर दें। तो मैं आपको अपना किचन गार्डन भी दिखलाया मैंने आपको। तो उसमें जितने भी मेरे पौधे लगे हुए हैं, ये देखिए, इसमें मैं ये भी दिखलाती हूँ कि इसमें जरा सा भी स्मेल नहीं है, तो ये बहुत अच्छा है। जबकि हम कई बार लिक्विड फर्टिलाइजर बनाते हैं तो उसमें स्मेल भी आता है, लेकिन ये तो शुद्ध सोना ही कहेंगे। और पेड़ पौधों के लिए तो शुद्ध सोना ही है, क्योंकि इनसे इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। क्योंकि गर्मी के दिनों में सबसे ज़्यादा ये वैल्यूएबल इसलिए हो जाती है, क्योंकि गर्मी के दिनों में ये पौधों को ठंडक पहुँचाता है।
इसीलिए तो गर्मी के दिनों में गोबर की खाद डालना मना होता है, क्योंकि गोबर के खाद में नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होती है। तो जिसमें भी नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होगी वो गर्म खाद होता है। जैसे सरसों की खली, उसमें भी नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होती है, तो वो गर्मी के दिनों में नहीं दे सकते हैं। लेकिन ये लीफ कंपोस्ट को आप आराम से गर्मी के दिनों में दे सकते हैं, तो इसलिए ये बहुत ही अच्छा होता है पेड़ पौधों के लिए। ऐसा होता है कि इसमें आप यदि मिट्टी नहीं भी मिलाएंगे तो भी आप इसमें डायरेक्टली किसी भी प्लांट को लगा सकते हैं और बीज को भी लगा सकते हैं। बीज के जर्मिनेशन के लिए भी ये बेस्ट होता है। जैसे आप सब्जियों के ही बीज लगा रहे हैं तो उसमें भी आप 10% मिट्टी दें, 20% मिट्टी दें, और उसके बाद जो 80% हो जाता है तो 80% आप लीफ कंपोस्ट ही डाल करके लगा देते हैं, तो भी आपके किसी भी प्लांट को नुकसान नहीं होगा। जबकि और कोई भी फर्टिलाइज़र है यदि आप ज़्यादा डाल देते हैं तो उससे प्लांट के जलने का डर होता है। तो देखिए सेकंड स्टेज इसका ये होता है, जब आप पत्ती को डालेंगे तो पत्ती के डालने के बाद 15 से 20 दिन या 1 महीने के बाद इस तरह का ये सेकंड स्टेज आता है, जिसमें ये हाफ डिकम्पोज हो जाता है। हाफ डिकम्पोजिशन के बाद फिर से आप उन्हें बंद करके रख देते हैं तो धीरे धीरे वो इस तरह का टेक्सचर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हमारे प्लांट के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है दोस्तों। अभी तक आपने नहीं बनाया है तो इसे बना लीजिए, और ये इतना अच्छा होता है, आप एक बार बना लेंगे तो आपको लगेगा कि सचमुच में आपके प्लांट के लिए, आपके गार्डन के लिए ये रामबाण है, संजीवनी है। और इसे डाल करके आप अपने प्लांट को बहुत हेल्दी रख सकते हैं। उनकी ग्रोथ आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी, और उनके जितने भी तरह के फल हों, चाहे आप आम लगा लीजिए, लीची लगा लीजिए, आप अनार लगा लीजिए, आप गुड़हल लगा लीजिए, या आप कोई भी सब्जी लगा लीजिए, सभी में ये काम आएगा। तो ये एक, जैसे कहते हैं कि एक अनार 100 बीमार, तो इसी तरह से ये ऐसा फर्टिलाइज़र है, ऐसा कंपोस्ट है कि आप किसी भी प्लांट में इसे डाल सकते हैं, चाहे वो इंडोर प्लांट हो चाहे वो आउटडोर प्लांट हो। तो ऐसा करके आप भी अपने घर में बहुत ही अच्छा से लीफ कंपोस्ट बना सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अब वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। मेरे चैनल पे नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक मेरे साथ बने रहें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। थैंक यू।